ये कहानी है चंदनपुर जंगल की, जहां एक हथिनी और उसके दोनों बेटे डमरू और गोपू रहते थे। हथिनी के दोनों बच्चे बहुत ही प्यारे और दयालु थे। तभी उन्हें एक हिरण का बच्चा तड़पता हुआ दिखा, तो उन्हें देखकर हथिनी बोली, बेटा देखो, वो हिरण का बच्चा भूख से तड़प रहा है। बेटा गोपू, तुम उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहते हो? मुझे जरा अपनी राय बताओ। थोड़ी देर सोचने के बाद गोपू बोला, माँ, मैं इस हिरण को अपना यह फल देना चाहता हूँ। मेरा यह फल खाकर हिरण की भूख मिट जाएगी और वह खुश हो जाएगा और मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी। गोपू की ऐसी बात सुनकर हथिनी बहुत खुश हो गई। फिर उसने यही बात डमरू से पूछी। बेटा डमरू, तुम भी बताओ मुझे, तुम इस हिरण की मदद कैसे करोगे या फिर इसकी मदद नहीं करोगे? अपनी भी कुछ राय दो बेटा। माँ, मैं भी अपना ये फल देकर हिरण की मदद करना चाहता हूँ। दोनों बच्चों की ऐसी बात सुनकर हथिनी के मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई और वह यही सोच रही थी कि मेरे दिए हुए संस्कार दोनों बच्चों में भली भांति हैं। जो संस्कार मैंने अपने बच्चों को दिए हैं, वह संस्कार जंगल में किसी के भी बच्चों के पास नहीं है। मेरे बच्चों के संस्कार ही मेरा सबसे बड़ा धन और दौलत है। फिर हथिनी के दोनों बच्चों ने हिरण के बच्चे को अपने फल दे दिए। हथिनी अपने बच्चों को हमेशा एक कविता सुनाती थी और हथिनी की इस कविता को सुनकर डमरू और गोपू दोनों बहुत ही खुश हो जाते थे और उन्हें इस कविता से एक बहुत ही प्यारी सीख मिलती थी। माँ, वह कविता सुनाओ ना, जो आप रोज हमें सुनाती हो। आज भी मेरा बहुत मन कर रहा है उस कविता को सुनने का। अच्छा ठीक है बच्चों, तो सुनो। इस धरती का सबसे प्यारा राज दुलारा जंगल हमारा, लड़ने से क्या होता है यार। आओ करें एक दूसरे से प्यार, मासूम की मदद करो, आओ मिलकर साथ रहो। इस कविता को सुनकर डमरू और गोपू बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक दिन हथिनी के दोनों बच्चे गोपू और डमरू खेलने के लिए गए। तभी अचानक से बहुत तेज आंधी तूफान आ गया और बाढ़ आ गई और बाढ़ में डमरू और गोपू दोनों बह गए। इधर डमरू और गोपू की माँ बहुत परेशान हो रही थी और उनको जंगल में चारों तरफ ढूंढ रही थी। इधर डमरू बहकर एक शेर की गुफा के पास पहुंच गया और गोपू एक भालू के पास पहुंच गया और गोपू और डमरू पानी में बहकर हथिनी से इतनी दूर पहुंच गए कि हथिनी का वहां पहुंचना नामुमकिन हो गया है और हथिनी बेचारी जंगल में उन दोनों को ढूंढती रही। कौन है रे तू? और तुझे मुझसे डर नहीं लगता है? एक पल में मैं अभी तेरा शिकार कर लूंगा। मेरे पास खड़ा क्या कर रहा है? चल जा अपने घर। मुझे आपसे डर क्यों लगेगा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं तो हमेशा दूसरों की मदद करता हूँ। मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो। यहाँ बाहर बहुत ठंड लग रही है, फिर थोड़ी देर में मेरी माँ मुझे लेने आ जाएंगी। छोटे हाथी की ऐसी बातें सुनकर शेर का मन मोहित हो गया और शेर डमरू की मासूमियत देखकर बहुत खुश हो गया। फिर शेर ने सोचा, लगता है इसने अभी तक शेर नहीं देखा है और यह जिस नदी से आया है वह नदी तो पहाड़ी के उस पार से आई है, जो कि यहां से बहुत दूर है। इस तरह से तो उसकी मां यहां कभी नहीं आ सकती है और अभी यह बच्चा है। मैं इसका शिकार करूंगा तो क्या फायदा होगा? वैसे भी कितना प्यारा मासूम सा हाथी है। मैं एक काम करता हूं, इसको अपने पास रख लेता हूं। ये मेरा नौकर बनकर रहेगा, हमेशा मेरी सेवा करेगा। बताओ ना अंकल जी, क्या सोच रहे हो? एक बच्चे को ठंड लग रही है और आप इतना क्यों सोच रहे हो? हाँ ठीक है बेटा, आ जाओ। इसे आज से अपना ही घर समझो। तुम भी मेरे बेटे जैसे ही तो हो। आज अगर मेरा कोई बच्चा होता तो वह तुम्हारी उम्र का ही होता। डमरू को तो शेर का सहारा मिल गया था, लेकिन इधर भालू का तो कोई घर नहीं था। भालू बहुत ही ईमानदार और दयालु था। भालू हमेशा दूसरों की मदद करते रहता था। क्या देख रहे हो अंकल जी? मुझे अपने घर ले चलो, फिर तो मेरी माँ मुझे लेने के लिए आई जाएगी। लेकिन अभी मुझे बहुत ठंड लग रही है और मेरे भाई डमरू का भी तो पता नहीं है। वह कहाँ है? आप मुझे अपने घर ले चलो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरा कोई घर नहीं है बेटा, और मैं तुम्हारी हालत देखकर समझ गया हूँ कि तुम इस नदी में बहकर आए हो, लेकिन ना तो तुम कभी अपनी माँ के पास पहुंच सकते हो, न कभी तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आ सकती है, क्योंकि यह नदी बहुत पहाड़ों में से निकलकर यहाँ आई है और उन पहाड़ों को चढ़ना उतरना संभव नहीं है। इसलिए अब तुम अपनी माँ और भाई को भूल ही जाओ। मैं तुम्हें अपने साथ रख लेता हूँ, लेकिन जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते हो तब तक उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते,
क्योंकि मैंने अपने जीवन को दूसरों की मदद करने के लिए सौंप दिया है और मैं किसी एक के साथ नहीं रह सकता हूं। मैं चला फिरता रहता हूं और हमेशा किसी न किसी की मदद करते रहता हूं। इसलिए जब तक तुम इस जंगल में अकेले रहने के काबिल नहीं हो जाते हो, तब तक तुम मेरे साथ रहोगे। हथिनी बहन, ऐसे जंगल में कब तक भटकोगी? मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। तुम अपने डमरू और गोकू को ढूंढ रही हो, लेकिन बहन, वह नदी में बहकर चले गए हैं। अब उन तक पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि यह नदी बहुत सारे पहाड़ों में से निकल कर गई है, और इन पहाड़ों को चढ़ना उतरना हर किसी के बस की बात नहीं है, और पहाड़ों को पार करने का शॉर्टकट रास्ता भी किसी को मालूम नहीं है। हथिनी बहन, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूं, अब तुम डमरू और भोपू को ढूंढना बंद कर दो, क्योंकि अब तुम उनसे कभी नहीं मिल पाओगी, क्योंकि उस जंगल में तो खतरनाक जानवर रहते हैं। अब तक तो उनका शिकार भी हो गया होगा। लोमड़ी, ये क्या कह रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? ऐसी बातें करते हुए मेरे गोपू और डमरू को मुझसे कोई जुदा नहीं कह सकता है। वह जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे। और हाँ, रही इस पहाड़ की बात, तो मैं अपने बच्चों के लिए ऐसे 1000 पहाड़ों को पार कर सकती हूँ। आइंदा से जवान संभाल कर बात करना। देखो बहन, तुम्हें मेरी बात का बुरा जरूर लग रहा है, लेकिन मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, क्योंकि इस जंगल में तुमसे बड़ा दयावान और कोई नहीं है, और तुम्हारी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। देखो तो अपने आप को कैसी होती जा रही हो। अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दो बहन। देखते ही देखते दोनों बच्चे गोपू और डमरू बड़े हो गए, लेकिन जो संस्कार इनकी माँ ने दिए थे, डमरू में अब वो संस्कार नहीं बचे थे, क्योंकि डमरू शेर के साथ रहता था। वह शेर के साथ रहकर शिकार करना सीख गया था और बिल्कुल भी दयालु नहीं था। डमरू शिकार करके शेर को देता था, लेकिन गोपू में ऐसा नहीं था। वह भालू के साथ रहकर बहुत ही नेक बन गया था। वह कभी किसी का बुरा नहीं करता था और हमेशा दूसरों की